कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। स्पेशल रीड क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था। उसमें जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, जीव जगत की द्विजगत प्रणाली किसने दी थी, 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, ये सब पढ़ा था। और थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिनको अपन नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, और साइंस की वो ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट कोच। कौन है सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेवल 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट टॉपिक अपना आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया, अब देखिए बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जीवाणु ये तो अपने को पता है, इसका मीनिंग भी अपन पढ़ लेते हैं, छड़ी होता है। बट ये कैसा वर्ड है? कई बार ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। तो अपन वहाँ पे कैसा वर्ड है? बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? छड़ी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अपन बैक्टीरिया जीवाणु के वर्गीकरण की बात करते हैं तो जीवाणु को मोनेरा जगत में रखा गया है। RH विटेकर ने दी थी ना 5 जगत प्रणाली, तो उसके अंदर मोनेरा जगत में रखा गया है बैक्टीरिया को। इसका प्रभाग थैलोफाइटा आता है और इसका वर्ग आता है साइजोमाइसीटीज में आता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैसा है? बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, 2 टाइप्स के होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? उसके सेल ऑर्गन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये सब एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में उनके बॉडी और सेल ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक एनिमल्स है। सो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ आपको। मैं राइटिंग समझ में नहीं आ रही या फिर कोई भी कंफ्यूज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। कब की थी? 1681 में की थी। कब की थी बैक्टीरिया की खोज? 1681 में। और कहाँ के रहने वाले थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक? हॉलैंड के रहने वाले थे। एक क्वेश्चन बन गया है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। कई बार फ्रेंड्स आपको ये सन भी याद रखना ज़रूरी होता है कि साइंटिस्ट के नाम ने पूछ के उसने खोज कब की थी, ये आपको सन पूछ ली जाती है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। और कब की थी? 1681 में की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा जिससे आपको रिवाइज करने में ईजी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1681 में। यदि आपसे क्वेश्चन ये ने पूछ के आपसे ये पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया का नाम किसने दिया था या जीवाणु नामदाता कौन है, तो वहाँ पे आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बोल के क्या बोलोगे? एरेनबर्ग। जीवाणु का नाम किसने दिया था? जीवाणु को जीवाणु किसने कहा था? एरेनबर्ग ने कहा था। कब कहा था? 1829 में कहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन, जीवाणु पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया था? जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। जीवाणु नामदाता एरेनबर्ग है। लेकिन जीवाणु के ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन किसने किया था? तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर होगा लुई पास्चर ने। क्या होगा? लुई पास्चर ने। अब इन तीनों क्वेश्चन में फ्रेंड्स कंफ्यूज मत हो जाना। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1681 में की थी। जीवाणु का नाम किसने दिया था? एरेनबर्ग ने 1829 में दिया था। और जीवाणु पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। तो फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आता है फ्रेंड्स, जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। मतलब ये अंधेरे वाली जगह या फिर
सूर्य के प्रकाश में भी पाए जाते हैं, अंधेरे वाली जगह भी पाए जाते हैं, ठीक है, ठंडे एरिया में भी पाए जाते हैं, गर्म एरिया में भी पाए जाते हैं, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया अपने लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपने लिए हानिकारक भी होते हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरिया क्या होता है कि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु में सुनिश्चित केंद्र का अभाव होता है। कौन से पार्ट में था ये, प्रोकैरियोटिक है ना, सो इसमें सुनिश्चित केंद्रक भी नहीं होगा। डीएनए और आरएनए भी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वाल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कुछ बुक्स में आपको म्यूकोपेप्टाइड मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको पेप्टिडोग्लाइकेन मिलेगा, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें फ्रेंड्स आपको पेप्टिडोग्लाइकेन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी सेल वाल क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। फ्रेंड्स इसकी लंबाई होती है 2 म्यू से 10 म्यू तक, 2 म्यू से 10 म्यू तक होती है, या फिर 0.15 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गन्स, मैंने बोला था ना कि ये बैक्टीरिया कैसे एक प्रोकैरियोटिक है, उसमें सेल ऑर्गन्स, डीएनए, आरएनए, केंद्रक ये सब अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। जीवाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, सेल वाल पूछें कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, तब तो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन आएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि जीवाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे निर्मित होती है, तो वहाँ पे आएगा लिपोप्रोटीन्स। क्या आएगा, लिपोप्रोटीन्स। फ्रेंड्स साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको मेरा स्टडी मैटर कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। सर्वप्रथम ये किसने बताया कि जानवरों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग, अब देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि एंथ्रेक्स रोग किस में होता है, जानवरों में होता है। मनुष्य में होने वाला क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, टीबी, और मनुष्य में होने वाला हैजा रोग, कॉलेरा रोग जीवाणु जनित है। 3 क्वेश्चन तो ये बन रहे हैं कि जानवरों में एंथ्रेक्स रोग है वो जीवाणु जनित है, मनुष्य में क्षय रोग और हैजा रोग क्या है, जीवाणु जनित है। लेकिन ये किसने बताया था कि ये तीनों रोग हैं, ये जो तीनों डिजीज़ हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं, ये किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था, ठीक है। अपन ने पहले भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, रॉबर्ट कोच क्या है, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक है। क्या है रॉबर्ट कोच, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जानवरों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग, मनुष्य में होने वाला टीबी और हैजा रोग है वो जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीनों क्वेश्चन बड़े ही फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और कंफ्यूज करने वाले भी हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की किसने दी थी, रॉबर्ट कोच ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कौन है, रॉबर्ट कोच। आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कौन है, रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया का नाम किसने दिया था, एहरनबर्ग ने। और बैक्टीरिया पे सर्वाधिक अध्ययन किसने किया था, लुई पास्चर ने। और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ रॉबर्ट कोच की। आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कौन है, रॉबर्ट कोच। और एंटीसेप्टिक थ्योरी, एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी थी, जोसेफ लिस्टर ने। किसने दी थी, जोसेफ लिस्टर ने दी थी, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा फ्रेंड्स। कई बार अपने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जीवाणु कितनी डिग्री तापमान पे जीवित रह सकता है। सो जीवाणु 0 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जीवित रह सकता है, ठीक है। जीवाणु का जो कितने तापमान पे जीवित रह सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रह सकता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फैक्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जीवाणु की जो सेल वाल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यही बोला था ना मैंने। लेकिन फैक्ट्स में देखिए
एक जीवाणु है जाइमोसार्सिना, एक जीवाणु है जाइमोसार्सिना वेंट्रिकुलाई जीवाणु। जाइमोसार्सिना वेंट्रिकुलाई जीवाणु है, उसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। अपन मोस्टली जीवाणु के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीवाणु की सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोल से निर्मित होती है, लेकिन जाइमोसार्सिना वेंट्रिकुलाई जीवाणु होती है उसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये, ठीक है। कुछ जीवाणु अपने लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ जीवाणु अपने लिए हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट्स में देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा जीवाणु, जीवाणु की लंबाई मैंने क्या बताई थी 2 से 10 माइक्रोमीटर। अब ये क्या होती है सबसे छोटा जीवाणु, क्या है डायलिस्टर। सबसे छोटा जीवाणु क्या है डायलिस्टर है। और सबसे बड़ा जीवाणु एपोलोथीसियम। फ्रेंड्स याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन में, सबसे छोटे जीवाणु का नाम बताइए डायलिस्टर, सबसे बड़ा जीवाणु एपोलोथीसियम, सबसे प्राचीनतम जीवाणु कौन है आर्कीबैक्टीरिया। इन तीनों में फ्रेंड्स कंफ्यूज मत हो जाना, सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर, सबसे बड़ा जीवाणु एपोलोथीसियम और सबसे प्राचीनतम जीवाणु कौन है आर्कीबैक्टीरिया। कौन है आर्कीबैक्टीरिया। देखिए फ्रेंड्स जीवाणु की कैसा है प्रोकैरियोटिक जो है ना, जीवाणु कैसा है प्रोकैरियोटिक तो उसमें सेल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट वो श्वसन कैसे करता है, जीवित तो है तो वो श्वसन कैसे करता है मीजोसोम से करता है। जीवाणु का श्वसन केंद्र क्या है मीजोसोम। जीवाणु किससे श्वसन करेगा मीजोसोम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाणु का माइटोकॉन्ड्रिया कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्तिगृह बोलते हैं ना। लेकिन जीवाणु का शक्तिगृह कौन है, जीवाणु का माइटोकॉन्ड्रिया कौन है मीजोसोम है, बिकॉज जीवाणु जो श्वसन करता है वो मीजोसोम द्वारा करता है। सो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जीवाणु का माइटोकॉन्ड्रिया कौन है मीजोसोम है, ठीक है। और जो मीजोसोम ही क्या है जीवाणु का, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि जीवाणु का श्वसन केंद्र बताइए, तब भी आपका मीजोसोम आएगा। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीवाणु का माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, तब भी मीजोसोम आएगा। साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ, आपके एक छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी अपना अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँगी। यदि फ्रेंड्स मेरी स्टडी में अभी भी कोई कमी है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से सुधार कर पाऊँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया को एनिमल क्यूट किसने कहा। बैक्टीरिया को एनिमल क्यूट किसने कहा, ल्यूवेनहॉक ने। किसने कहा, ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, जिसने बैक्टीरिया खोज की थी ना। बैक्टीरिया खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी, 1681 में की थी। और उसने बैक्टीरिया को क्या कहा था, एनिमल क्यूट कहा था। फ्रेंड्स साइंटिस्ट नेम में कंफ्यूज मत हो जाना, बैक्टीरिया की खोज करता कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया को एनिमल क्यूट किसने कहा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया का जीवाणु नाम किसने दिया था, एहरनबर्ग ने। और जीवाणु के ऊपर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। अब देखिए फैक्ट्स में टेट्रासाइकस किसे कहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि टेट्रासाइकस क्या है। तो टेट्रासाइकस क्या है, जीवाणु में कसाबिका मतलब फ्लैजिला का अनुपस्थित होना टेट्रासाइकस कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था जीवाणु के बारे में एक नॉर्मल स्टडी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जीवाणु के लाभ और हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, लाभदायक और हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जीव जगत की त्रिनाम पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी फ्रेंड्स, E.H. हेकल की। द्विनाम पद्धति किसकी थी, द्विनाम पद्धति किसकी थी फ्रेंड्स, केरोलस लिनियस की। और 5 जगत पद्धति किसकी है,
RH विटेकर की। और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जीव जगत की त्रिनाम पद्धति किसके प्रतिपादित की गई, तो वो EH हेकल ने की थी 1866 में। और वो 3 भागों में कौन कौन से भाग में बांटा था, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी में बांटा था। ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो के आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। जीवाणु का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? आपका क्वेश्चन है आज का, जीवाणु का बाह्य आवरण क्या कहलाता है और वो किससे निर्मित होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? द्विजगत, त्रिजगत और 5 जगत प्रणाली मैंने आपको बता दी है। और 4 जगत प्रणाली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। अच्छा नहीं लगे तो फ्रेंड्स डिसलाइक भी कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।